फिर से नसीबा तू मेरा। नाम क्या तुम्हारा? मेरा नाम रोहेल है, रोहेल पीरज़ादा। तुम्हारा? नौरी, नौरी नाम है मेरा। बहुत खूबसूरत नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। लिख फिर से नसीबा तू मेरा। लिख फिर से नसीबा तू मेरा। आई एम रियली सॉरी आनिया, मैंने तुम्हारी और फैसल की डाइवोर्स के बारे में सुना, बहुत अफसोस हुआ। तुमने कुछ ज्यादा जल्दी कर दी। मिला हूं मैं फैसल को, अच्छा इंसान है। जरूरी नहीं, जो जैसा दिखे वैसा ही। आंखें अक्सर धोखा दे जाती हैं अंदर। जो दूर से दिखाई देता है वो करीब जाने पर आंखों का सराब साबित होता है। और मोहब्बत के सहरा में तो कदम कदम पर ऐसे सराबों का सामना करना ही पड़ता है। मोहब्बत को लेके काफी मायूसी है तुम्हारे अंदर, ये अच्छी बात नहीं। इंसान को हमेशा पुरउम्मीद रहना चाहिए। मुझे ही देख लो, अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं किया मैंने। अल्लाह का शुक्र है वो मेरे साथ है। मैं जानती हूँ कि आपकी उससे शादी हो चुकी है, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि मेरी तलाक की वजह वो तंजीला है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं, क्या कहना चाहती हो तुम? वही जो आप समझना नहीं चाहते। फैसल और तंजीला की शादी होने वाली थी, बल्कि आप दरमियान में ना आते तो शायद उनकी शादी हो चुकी होती। मेरे लिए इसमें कोई ताज्जुब या हैरानी की बात नहीं। जो लड़की अपनों के खातिर सरवर जैसे बंदे के साथ शादी के लिए राजी हो सकती है, वो अपनों की खातिर कुछ भी कर सकती है। तुम इतने वसूख से तंजीला पर इल्जाम कैसे लगा सकते हो? शायद आप ये नहीं जानते कि तंजीला और फैसल एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे। आनिया प्लीज, इससे आगे एक और लफ्ज नहीं। बुरा लगा ना? इस बारे में बात करना या कोई भी बात सुनना गवारा नहीं है आपको? मगर मैंने अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना भी है। आनिया लीव, जाओ यहाँ से। मुझे ऑफिस से निकाल देने से हकीकत बदल नहीं जाएगी। वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और यही हकीकत है। आई सेड लीव, बोला ना, जाओ यहाँ से। आंटी मैं कुछ नहीं जानती, आप प्लीज मेरा टिकट करवा दें, मैं इस्लामाबाद जा रही हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर वहां ऐसा क्या है जो आकर वहां जाकर बैठ गए हैं। गौरी बच्चे, तुम खामखा परेशान हो रही हो। मेरी तुम्हारे अंकल से बात हुई है, वो किसी ऑफिस मैटर के सिलसिले में वहां रुका हुआ है, आ जाएगा 1-2 दिन में। 1-2 दिन? ये 1-2 दिन में कितने दिन से सुन रही हूँ। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे वहां जाना है। देखो नौरीन, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम्हारा ऐसे उसके पीछे जाना तुम्हारे अंकल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। और आते
वो भी खामखा नाराज होगा। जानती तो हो तुम उसे। अंकल को तो मेरी कोई बात अच्छी लगती ही नहीं। और आतिर, वो मुझसे खुशी कब हुए जो मुझसे नाराज होंगी? मुझे तो लगता है कि मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है। आप, अंकल और आतिर सब मिलकर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। अरे नहीं नौरीन, मेरा मतलब हरगिज ये नहीं था। मैं तो बस सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम दोनों के दरमियान मजीद तलखियां ना बढ़े। आंटी, आप अच्छी तरह जानती हैं ये रिश्ता कभी बन ही नहीं पाया। लेकिन आप मेरा यकीन करें, अब मैं वाकई इस रिश्ते को दिल से निभाना चाहती हूँ, और अगर मेरी कोई गलती है तो मैं उसको सुधारना चाहती हूँ। आप मेरा यकीन करें, मैं इस्लामाबाद उनको परेशान करने नहीं जा रही, बल्कि ये एहसास दिलाने जा रही हूँ कि मुझे उनकी वाकई फिक्र है। काश नौरीन, काश तुमने ये बात पहले रियलाइज की होती तो आज ये हालात ना होते। इसका मतलब है मेरा शक बिल्कुल ठीक दिखा। कुछ तो है जो मुझसे छुपाया जा रहा है, लेकिन क्यों? इसका पता लगाना जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आतिर वाकई किसी और लड़की में इन्वॉल्व है? फैसल, तुम इस वक्त? हाँ, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिलता चलो। बहुत याद सता रही थी तुम्हारी, इसीलिए चला आया। क्या हुआ? मजाक कर रहा हूँ। तुमने तो जान ही निकाल दी। आओ। अगर मैं कहूँ कि हकीकत में भी ऐसा ही है तो? अब बस भी करो मजाक। आओ। और तायाजान कैसे हैं? वो बिल्कुल ठीक है, बस जब से तुम गई हो तो मैं याद करते रहते हैं। इंशाल्लाह मैं आऊंगी 1-2 दिन में। अच्छा, वो आतिर कहाँ है? मैं एक्चुअली तुम दोनों को खाने पर इनवाइट करने आया था। आते तो अभी ऑफिस में है। ओह, हेलो आतिर, मैं आनिया बोल रही हूँ। आनिया, आइंदा मुझे कॉल मत करना। मैं जानता हूँ जब रिश्ते टूटते हैं तो इंसान साइकोलॉजिकली अपसेट हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी अनाह की तस्कीन के लिए दूसरों पर इल्जाम तराशी करती फिरो। मैंने सुना था कि लोग काला जादू भी करवाते हैं, लेकिन देखा पहली बार है। तंजीला वाकई एक जादूगरनी है। अपनी बकवास बंद करो। मैंने आपको इसलिए फोन किया है कि मैं आपको एक जरूरी बात बता सकूं। आप ऑफिस में है ना? और फैसल आपके फ्लैट पर है। तुम इतनी घटिया भी हो सकती हो इसका अंदाजा नहीं था मुझे। मुझे आपको इन्फॉर्म करना था इसलिए कर दिया। तुम्हारे चेहरे की रौनक बता रही है कि तुम बहुत खुश हो। बहुत ज्यादा। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी मुझ पर इतनी भी मेहरबान हो सकती है। आतिर बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं।
बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह। और मुझे ऐसी लड़की जो नफरतों और महरूमियों में बड़ी हुई हो, उसके लिए किसी ख्वाब से कम नहीं। लेकिन फैसल, मुझे एक डर सा लगा रहता है, एक खौफ सा है, जैसे कि मैं गहरी नींद में हूं और कोई खूबसूरत ख्वाब देख रही हूं और नींद से जागने पर यह ख्वाब टूट जाएगा। लेकिन अब कोई ख्वाब नहीं टूटेगा, इसीलिए तुम बेफिक्र रहो और सारे वहम और सारे खदशात अपने दिल से निकाल दो। आप जल्दी आ गए। फैसल हमें डिनर पे इनवाइट करने आया था। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था और देखो तुम जल्दी आ गए। बस इत्तेफाक की बात। खैर, मैं बस तुम दोनों को खाने पे इनवाइट करने के लिए आया था। मैं अब निकलता हूँ। अरे ये क्या बात हुई? बैठो, खाना खाओ। ये क्या, मेरे आते ही निकल दिए? नहीं, बहुत शुक्रिया। पापा घर पर अकेले हैं तो वो इंतज़ार कर रहे हो। कल मिलते हैं ना डिनर पर। मैं अब चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आप चेंज कर लें, मैं खाना लगाती हूँ। अगर तुम ये सोच रही हो कि मैं तुम्हारी बात पे यकीन करूंगा तो ये गलत है। ये एक महज इत्तेफाक भी तो हो सकता है। तो इसका मतलब मेरा अंदाजा ठीक निकला। मैं फैसल की फितरत को तो बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन हैरत है आप तंजीला की फितरत को ना जान पाए। गलत फहमी है तुम्हारी। मैं तुम जैसी औरतों की फितरत अच्छी तरह जानता हूँ। नफरत में औरत ही औरत की दुश्मन हो जाती है। अपना घर तो तुम बचा नहीं पाई, तो बदले में तंजीला का घर खराब करना चाहती है। इश्क जब सर पर चढ़कर बोलता है ना, तो ऐसा ही होता है। अच्छे अच्छों की आंखों पर पट्टी बन जाती है। वैसे वक्त आने पर ये पट्टी भी खुल जाएगी। खुदा हाफिज। अभी तो शुरुआत। आते तुम देखना, तंजीला को तुम्हारी जिंदगी से मक्खन के बाल की तरह निकाल फेंकूंगी। आज बहुत भूख लग रही थी, लेकिन मैंने सोचा आप आएंगे तो साथ खाना खाएंगे। आतिर, आतिर, क्या क्या कह रही थी तुम? सॉरी। क्या बात है, परेशान लग रहे हैं? कोई परेशानी नहीं है, सब ठीक है। तुम क्या कह रही थी? कुछ नहीं, आप खाना खाइए।
हेलो। अमीना जान बोल रही हूँ आतिर साहब, वो तंजीला की पड़ोसन, आपसे मुलाकात हुई थी ना? हाँ हाँ पहचान गया हूँ, ज्यादा तारुफ करवाने की जरूरत नहीं है, बोलो। वो आपसे बात हुई थी, मुंह बंद करने की कीमत आपने खुद ही पूछी थी ना? हाँ बोलो, क्या कीमत है तुम्हारी? बस ज्यादा नहीं, वो 5 लाख रुपए चाहिए। हाँ ठीक है, 1-2 दिन में ले जाना और उस कमीने सर्वर को साथ मत लेके आना, उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। हाँ हाँ, आप फिक्र मत करें। वो कमीना सर्वर मेरे साथ नहीं होगा, उसको तो मैं रक्षे में बिठा के आऊंगी, मैं खुद आऊंगी ना ऊपर। ओके। ये तुम कमीना किसे कह रही थी? अब भाई मैं थोड़ी कह रही थी, वो तो आतिर बोल रहा था। उसकी तो बस बस, ज्यादा भरमबाजी दिखाने की जरूरत नहीं है, अब उसने कुछ ऐसा गलत भी नहीं कहा। तुम्हारे भी बहुत पद निकलने लगे अमीना जान। अच्छा छोड़ ना, 1-2 दिन में पैसे लेने का बोला है उसने। देख अमीना जान, जितने पैसे उससे निकलवाने हैं 1-2 किस्तों में निकलवा ले। फिर ये सोच कि तन्नों को उस आतिर के पास से कैसे निकलवाना है, क्योंकि मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता। फिर से नसीबा तू मेरा। आपके डिनर पे आने के लिए इतना तैयार हुई है मैडम, वरना तो तैयार होने या अच्छा दिखने से ये दुश्मनी लगती है इनकी। अब ऐसी भी बात नहीं है आतिर। क्या ठीक ही तो कह रहा हूं मैं। वैसे कुछ लोगों को खूबसूरत दिखने के लिए तैयार होने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो वैसे ही इतने खूबसूरत होते हैं।